वंदे ब्रज वसुंधराम, यानी कि यहाँ का ध्येय वाक्य है, ब्रज की भूमि जो है उसको वंदे किया जाता है। देखिए ये बांके बिहारी जी का मंदिर है, लिखा हुआ है कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के वंशजों का निजी मंदिर, गेट नंबर 1। लेकिन विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि कॉरिडोर का अध्यादेश जारी कर दिया गया है और इसी का विरोध किया जा रहा है। लेकिन ये बात केवल बांके बिहारी मंदिर की नहीं है, ये जो बांके बिहारी कॉरिडोर जहाँ पर बनना है, ऐसे सैकड़ों मंदिर यहाँ मौजूद हैं जो बांके बिहारी मंदिर से भी ज़्यादा पुराने हैं। और वहाँ के भी लोग बोल रहे हैं कि ये जो परंपरा हमारी चली आ रही है, आखिर इस परंपरा का संरक्षण कौन करेगा। एक मंदिर आपको दिखा दें, देखिए ये बांके बिहारी मंदिर, और आप जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे 10-20 कदम तो प्राचीन ठाकुर गोपीचंद वल्लभ लाल जी महाराज, और आप देखिए कि ये जो मंदिर है ये 1792 से चला आ रहा है। हालांकि वक्त के साथ परिवार बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई, तो मंदिर छोटा होता गया, छोटा होते होते वो घर के भीतर कैद हो गया। लेकिन यहाँ पर आज भी पूजा अर्चना चल रही है और क्रम चल रहा है पूजा पाठ का। जो लोग आते हैं दर्शन के लिए वो दर्शन करते हैं। और आपको देखिए दिखाते हैं ये घर में, लेकिन आप देखिए अंदर आएंगे तो आपको एक भव्य मंदिर दिखेगा। और ऐसे ही जो मंदिर हैं, बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में बांके बिहारी मंदिर के आसपास हैं जो कॉरिडोर के दायरे में आएंगे, और अभी तक का जो प्लान है उसके मुताबिक वो टूटेंगे भी। तो ये मंदिर आप देखिए कि बांके बिहारी मंदिर से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है। तो यहाँ के जो सेवायत हैं, जो पुजारी हैं, सुमित जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो भी जानेंगे और जो वर्तमान व्यवस्था वो भी जानेंगे। सुमित जी, जो बांके बिहारी मंदिर की तो बात हम कर ही रहे हैं, ये कौन से भगवान है और कब से विराजमान है यहाँ? ये पहला तो मेरा नाम पंडित सुमित मिश्र है। मैं यहाँ के सेवायत के साथ में बांके बिहारी जी मंदिर के हम पुरोहित परिवार के वंशज भी हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के, ये श्री गोपीचंद वल्लभ लाल जी हैं। यज्ञ भूमि से प्रकटे हुए ठाकुर हैं। आज से लगभग 300 वर्ष पहले संवत 1792 में ठाकुर जी प्राप्त हुए थे हमारे पूर्वजों को, और तब से लेकर आज तक हम 8वीं-9वीं पीढ़ी ठाकुर जी की सेवा में रत हैं। और बांके बिहारी जी का मंदिर कब से है? बिहारी जी को यहाँ पर आए हुए 156 वर्ष हुए हैं। इससे पहले बिहारी जी 400 वर्ष निधवन राज में विराजे थे और मात्र 156 वर्ष पहले इस मंदिर में आकर के। मतलब बिहारी जी से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है? जी बिल्कुल, बिहारी जी से ज़्यादा प्राचीन ठाकुर जी हैं, और ऐसे ही सैकड़ों मंदिर आसपास चारों तरफ है जो बिहारी जी से प्राचीन है। कौन कौन से मंदिर हैं ऐसे कुछ? साखी गोपाल जी का मंदिर है, नवल बिहारी जी का मंदिर है, सामने ही ठीक मंदिर के सामने 2 नंबर गेट के सामने दाऊ जी महाराज हैं, गिरिराज जी हैं, हरदास जी का सामने गली में मंदिर है, शिव केशव देव जी का मंदिर है, जसोदानंदन ठाकुर जी का मंदिर है। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। मतलब ये वो मंदिर हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन वो अभी वर्तमान में प्रस्तावित कॉरिडोर में सारे ये तोड़ने का है। ये बिल्कुल बिल्कुल, सारे ये मंदिर जो है ऐसा कोई आश्वासन मिला है कि जो बांके बिहारी से पुराने मंदिर है उनको संरक्षित किया जाएगा तोड़ने के बजाय? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला। हम लगातार कह भी रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कोई मंदिर नहीं छोड़े जाएंगे। केवल 4 मंदिरों को इन्होंने जगह दी है जिनका अपने आप में कोई महत्व भी नहीं है। एक बगल में जो है सेठ हरगुलाल जी की जो है रसोई थी, वो बिहारी जी महाराज की सेवा करते थे, लेकिन वो केवल इसी वजह से छोड़ दी जा रही है, वरना उसका कोई अपना इतिहास नहीं है। दूसरा फलारी बाबा जी का जो है आश्रम है, वो प्राचीन है, वो छोड़ा जा रहा है। पीछे 2 मंदिर और हैं जिनके मुझे नाम नहीं मालूम है, वो 2 मंदिर और छोड़े जा रहे हैं। और बहुत 4 तो छोड़े जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो उनसे भी प्राचीन मंदिर हैं वो सब हटा दिए जा रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो हमारी यही प्रार्थना है, लगातार हम कह भी रहे हैं कि कॉरिडोर की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। बिना एक ईंट निकाले बांके बिहारी जी क्षेत्र से, और अब से भी अगर ज़्यादा पब्लिक अगर आती है तो व्यवस्था बन सकती है। व्यवस्था कैसे बन सकती है, हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे। बांके बिहारी जी मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यमुना जी का किनारा अवेलेबल है। वहाँ पर लगभग 1000 एकड़ की ज़मीन 12 महीने खाली पड़ी रहती है, जिसका कोई यूज़ भी नहीं है, जो सरकार के ही अंडरटेक है। सरकार यदि चाहे तो जितनी पब्लिक यहाँ पे आकर के गलियों में रोकती है, भीड़ सफोकेशन होता है पब्लिक को, वो सारी पब्लिक को आप यमुना जी के किनारे रोक सकते हैं, उसके लिए उचित व्यवस्था कर सकते हैं, और वहाँ से धीरे धीरे लाइन लगा करके मंदिरों में दर्शन करने भेज सकते हैं। एक समझने की बात यह है कि जैसे मेरे घर में अगर 20 व्यक्तियों के बैठने की आवश्यकता है तो मैं 20 व्यक्तियों को बैठाऊंगा, अगर उससे ज़्यादा आएंगे तो मैं कहीं रोकूंगा। ऐसा तो नहीं करूंगा बगल वाले मकान को तोड़ दूंगा। यहाँ पर एज इट इज़ यही हो रहा है। एक मंदिर में अगर दर्शन करने के लिए पब्लिक आ रही है तो उसके चक्कर में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है। हमारे यहाँ तो कुंज गलियों की प्रधानता है। बिहारी जी महाराज कुंज गलियों के तो ठाकुर हैं, कुंज निकुंजों की उपासना की है, तभी तो ये ठाकुर जी हरदास जी महाराज ने प्रकट की हैं। और बोला भी जाता है कुंज गैल खेलत गिरधारी, डोलत श्री जी संग, डोलत श्री जी संग बिहारी नाचत श्री जी संग। तो कुंज गैलों की यहाँ पर उपासना है। वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत गिरधलाल, कुंज गलियों की बड़ी प्रधानता है। इसीलिए हमारे यहाँ रसिकों ने कहा भी है कि ये 5 कोस का वृंदावन है। अगर इस 5 कोस के वृंदावन धाम में पाँव रखने का फल तब प्राप्त होता है जब साधक के 21 जन्म के पुण्य उदय होते हैं।
अब आप लगाइए, इस 5 एकड़ के क्षेत्रफल से ब्रजवासियों को उखाड़ के बाहर फेंक दिया जा रहा है, तो हम लोगों के कितने भड़भाग होंगे जो हम 25-25 पीढ़ी से यहाँ रह रहे होंगे। क्या सरकार को ये राइट किसने दिया है कि आप 25-25 पीढ़ी से रहने वाले लोगों का ब्रजवासित्व तो छीन लें? जो ब्रजवासी, उनको ठाकुर जी, ब्रजवासी होने का गौरव ठाकुर जी के यहाँ से प्राप्त है। हमने अनंत जन्म में पुण्य कमाए हैं, तब जाकर के बिहार जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है और वृंदावन धाम प्राप्त हुआ है। आप केवल एक पब्लिक को सुविधा देने के लिए, जबकि जमीन अवेलेबल है, वहाँ ना देकर के पब्लिक को उखाड़ फेंक रहे हैं। इस बात का विरोध है। देखिए, ये कई चीज़ें हैं। पहला ये कि ब्रजवासी होने का जो गौरव था वो जाने का डर है, और दूसरा ये है कि बांके बिहारी से भी पुराने कई मंदिर हैं जहां पर पूजा अर्चना चल रही है, लेकिन उन मंदिरों के प्रति कोई भी आश्वासन नहीं कि उन्हें संरक्षित किया जाएगा। तो और इसके अलावा ट्रस्ट की बात है, मुआवजे की बात है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर दुख और आक्रोश का कारण बन गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और प्रशासन इसको लेकर समझा पाते हैं या फिर एक तरफा एक्शन होता है। सुनील पांडे जी, बता देना चाहता हूँ, अभी कल 1-2 दिन पहले योगी जी के, मुख्यमंत्री योगी जी के सलाहकार उन्होंने भेजे थे यहाँ टीएफसी में मीटिंग के लिए। हम लोगों ने उनके साथ प्रस्ताव रखा, उन लोगों को बताया, तो उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया कि अगर कॉरिडोर के वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं तो सरकार उन पर विचार करेगी। उन्होंने हमसे लिखित में मांगा, हमने उनको सुझाव दिया, अपना ज्ञापन दिया, और वो हमको आश्वस्त करके गए थे कि अगर विकल्प मौजूद है तो सरकार उस तरफ काम करेगी। लेकिन शायद फिर भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। वो लगातार सर्वे कर रहे हैं, और इस चीज़ पर हम ब्रजवासियों से बैठ करके बातचीत नहीं कर रहे हैं कि कहाँ वो ज़मीनें हम अपने दिखाई, बल्कि प्रशासन को सबको मालूम है। आप भी जाकर के युगल घाट पर जमुना जी का किनारा देख सकते हैं, वहाँ पब्लिक को रोकने की कोई व्यवस्था कर ही नहीं रहे हैं ये लोग, जबकि वहाँ से केवल एक मंदिर के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती है। यमुना जी के किनारे से एक बड़ी फायदा ये भी है कि अगर आपने पब्लिक को यमुना जी के किनारे रोक लिया तो 100 मीटर दूर बिहारी जी मंदिर है, यहाँ दर्शन करने आ सकती है पब्लिक। 50 मीटर दूर राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने आ सकती है। 200 मीटर दूर राधा रमण लाल जी का मंदिर है। सभी क्राउड मैनेजमेंट का सही तरीका नहीं अपना रहे हैं। तो देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल हैं, और सीधे तौर से कहा जा रहा है कि जो प्रशासन है वो क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। और कुछ जगहों पर आज प्रदर्शन के दौरान ये भी सवाल उठाया गया कि हज़ारों एकड़ ज़मीन प्रयागराज महाकुंभ में थी, जब वहाँ पर आप क्राउड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या 5 एकड़ का कॉरिडोर क्राउड कंट्रोल कर लेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब यहाँ के गोस्वामी और पुरोहित जाना चाहते हैं। सुनील पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, वृंदावन। कुछ लोग ये कह रहे हैं, बाहर के लोग बैठे हुए, कि कुंज गलियों का कोई महत्व नहीं है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि बोला जाता है कि श्री वृंदावन धाम निज सकल लोक सरताज विपिनेश्वर विपिनेश्वरी तहाँ करत नितरास। ये ठाकुर जी की नित्य लीला क्रीड़ा विहार स्थली है। यहाँ ठाकुर जी प्रति क्षण रमणते हैं। कभी वृंदावन धाम को ठाकुर जी ने भागवत जी में भी कहा है, अहम वृंदावनम त्यज्य पाद में कम न गच्छति। जब उद्धव जी को समझाने के लिए ब्रजगोपियों को भेजा गया था, तो ब्रजगोपियों ने, उद्धव जी ने जाकर के मतलब पहुंच करके बताया, संदेश दिया, तो तब ठाकुर जी स्वयं उद्धव जी से कहते हैं, मैं वृंदावन की धाम की भूमि को कभी एक क्षण भी नहीं त्यागता हूँ, एक पग भी बाहर नहीं धरता हूँ। इसीलिए तो हम मानते हैं कि ठाकुर जी हमारे यहाँ रमणते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि वृंदावन की गुंज गलियों से होकर के ठाकुर जी निधवन रास रचाने जाते हैं। अब उन ठाकुर जी का सानिध्य हमने ठाकुर जी की कृपा से पाया, और सरकार हमको विक्षिप्त कर रही है, यहाँ से उठा करके बाहर फेंक रही है, विस्थापन कर रही है। इस बात का हमारा विरोध है। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। यमुना जी के किनारे ही व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।